अगर हमें ये गलतफहमी है, वरना इस गलतफहमी से बाहर निकल जाओ। इस दुनिया में ये कोई इज्जत नहीं होती। सिंपल सी बात है, सबको अपना वही वाली चीज होती है ना कि अगर आपके पॉकेट में पैसा नहीं है तो अजनबी भी और रिश्तेदार भी आपके लिए अजनबी है, और अगर आपकी पॉकेट में पैसा है ना तो अजनबी भी आपके रिश्तेदार है। यहाँ सिर्फ एक चीज की इज्जत है, वो है पैसा। यहाँ सिर्फ एक चीज की इज्जत है, वो है नाम। यहाँ सिर्फ एक चीज की इज्जत है, वो है आप कितने बड़े आदमी है, बस। और वो आपको बनना पड़ेगा, वरना आपके रिश्तेदार छोड़ो, आपके मम्मी पापा तक इज्जत नहीं करेंगे, थप्पड़ मार के भगा देंगे 4 साल बाद। करता कुछ है नहीं, निकम्मा हमारे ऊपर बोझ बन के बैठा है। प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानना, जो बातें बता रहा हूँ थोड़ी कड़वी है लेकिन सच है। जो बातें बता रहा हूँ थोड़ी कड़वी लगेंगी लेकिन सच यही है। ओके। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, काउंटिंग पे काम करो, काउंटिंग पे खेलो। जितने ज्यादा लोगों को, अब आपको तो पता है क्या करना है, आपको तो जूम मीटिंग में लोगों को बुलाना है। मैं तो कोटा बुलाता था, आप जूम मीटिंग में लोगों को नहीं बुला पाते। हर दिन सीएनटी होती है, आपको तो पता नहीं सीएनटी लगती क्या। सीएनटी तो आपको पता चला रहे, ठीक है पंकज सर ही तो आएंगे, वही आएंगे, आके वही बोलेंगे गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वेबिनार में। आज हम आपके सामने लेके आए हैं वही जबरदस्त प्रेजेंटेशन, जहां आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी दुकान बदल के जिंदगी को बदल सकते हैं। यही सब बातें तो बताएंगे पंकज सर, है यही चीज तो सोचेंगे ना। अगर यही चीज आपको सोचिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे तो एक बात पता है कि यही काम करके मैं पिछले 6 साल से अब तक करोड़ों रुपए पे पहुंच गया। और अगर यही काम आप कर लोगे तो आप अगले 6 साल में करोड़ों रुपए पे पहुंच जाओगे। अब कमाना है या नहीं कमाना, ये आपकी मर्जी। ये आपकी सोच है कि आप क्या सोच लेके आगे बढ़ोगे। मैं तो यही काम पिछले 6 साल से कर रहा हूँ, और यही काम करके 6 साल के अंदर मैं लगभग 1 करोड़ रुपए टोटल में पहुंच चुका हूँ। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ काम वही है, लेकिन आप सीएनटी की इंपॉर्टेंस समझो। होने वाली हर दिन की सीएनटी में, पता है, जैसे जैसे हम सीनियर होते जाते हैं, हम सीएनटी में इन्विटेशन करना बंद कर देते हैं। क्यों भाई? अगर आप डायरेक्टर हो गए हैं, अगर आप 10% पे पहुंच गए हैं, या अगर आपको 1 महीना वेस्टीज में हो गया, तो आपने कसम खा ली कि अब आप अपने रिश्तेदारों को नहीं बुलाओगे वेस्टीज की मीटिंग में। सर 1 महीना हो गया, कोई ज्वाइनिंग नहीं आई, अब मैं लोगों को कैसे बुलाऊं? क्यों? 1 महीना हो गया, अगर ज्वाइनिंग नहीं आई, नहीं बुलाओगे तो 2 महीने नहीं हो जाएंगे फिर बिना ज्वाइनिंग आए? फिर तो 2 महीने बाद कैसे बुलाओगे? भाई 1 महीने से कोई ज्वाइनिंग नहीं आई और अब आप लोगों को मत बुलाओ, फिर तो 1 महीना और निकल जाएगा, 2 महीने तक भी कोई ज्वाइनिंग नहीं आएगी। अब पहले तो आप 1 महीना सोच के बैठे थे कि 1 महीना हो गया चेक नहीं बना, अब 2 महीने हो जाएंगे चेक नहीं बना, फिर तो आप बिल्कुल ही नहीं करोगे। और अगर तीसरा महीना हो गया, फिर तो आप बोलना ही बंद कर दोगे कि मैं बेस्ट चीज करता हूँ। और चौथे महीने बाद तो आप बेस्ट चीज की बुराई शुरू कर दोगे, अरे कुछ नहीं होता, हमने भी ज्वाइन किया था, कुछ नहीं है। काम कितना किया, प्लान कितने लोगों को दिखाया, मीटिंग में कितने लोगों को बुलाया, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसपे हमें काम करना होगा, जिसपे हमें अपनी टीम को लेकर आना, वो क्या है? सीएनटीज की इंपॉर्टेंस को प्लीज सीनियर लीडर से लेके डाउन लाइन तक हर एक लीडर सीरियस लेना शुरू करेगा, तब जाके आपका काम बदलेगा, और तभी जाके आपके काम में बड़ा मतलब वो तेजी आएगी। आप ये मत सोचो कि सर मेरी डाउनलाइन काम नहीं करती, मत करे यार, डाउनलाइन 50 और मिल जाएंगी। आप लगातार इन्विटेशन करते रहो ना। इस दुनिया में अच्छे लोगों की कमी है क्या? अगर आप सिर्फ लिमिटेड लोगों पे टिक गए तो आपको लिमिटेड चीजें दिखेंगी। अगर आप लिमिटेड लोगों पे रुके ही नहीं, आपको कभी टेंशन नहीं होगी कि आपकी डाउनलाइन आपकी बात नहीं मान रही है, कोई चीज है। आप लगातार इन्विटेशंस करो। तो सबसे पहला जो लूप का पहला पॉइंट था वो था इन्विटेशन। और इन्विटेशन का सीक्रेट मुझे पता लग गया था दोस्त, और वो ये सीक्रेट था कि अगर मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों को मीटिंग में बुलाना है तो उसका एक ही तरीका है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करना होगा। इसका और कोई सीक्रेट नहीं है। आप चाहे फॉर्म का यूज कर लो, आप चाहे रिलेशनशिप बना लो, ये सब एक टेक्निक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे बड़ा जो सीक्रेट है, वो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करना। और अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं है तो मैं आपको एग्जांपल भी दे सकता हूँ। ऐसा कई बार आपके साथ होता होगा कि आप खूब फॉर्म का यूज करते होंगे, फैमिली की भी बातें कर ली, रिलेशन की भी बातें कर ली, फिर भी सामने वाला नहीं आता होगा। और कई बार ऐसा होता होगा आप सिर्फ सामने वाले को लिंक भेज दी और सामने वाले ने ज्वाइन भी कर लिया। होता है कि नहीं होता? क्या आप मेरी बात से सहमत है? ऐसा होता है कि नहीं होता? इसका मतलब क्या है कि अगर आप इनविटेशन का कोई शॉर्टकट ढूंढना चाह रहे हैं तो इसका एक ही शॉर्टकट है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करो। क्योंकि इनविटेशन का सच में कोई फॉर्मूला नहीं है, सच यही है। इनविटेशन को बेहतर करने की सिर्फ कुछ टिप्स हैं, जिससे आप फॉर्म का यूज करके बेहतर बना सकते हैं। वरना मैं आपको बता रहा हूं, लोगों को इनवाइट करने का एक ही सीक्रेट, और वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनविटेशन करो। यही सबसे बड़ा सीक्रेट है। ठीक है? तो अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं, आप सोच के देखो 7 दिन के अंदर मोर देन 500 लोगों का इनविटेशन क्या होता है, दिन के कितने निकल के आते हैं, काउंटिंग करके देख लो। अगर आप उसका 10% भी कर रहे हो ना, तो आप अपने आप से बात कर लें। और मैं ये बातें झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको डेट वाइज बता रहा हूँ, डेट वाइज। और आप डेट निकलवा के मेरी अपलाइन से पूछ सकते हो। मेरी अपलाइन का नाम है अंकुश कुमार मीना।
जो अभी भी मेरे साथ काम कर रही है, आप पूछ सकते हैं कि हमारी पहली वेन्यू मीटिंग 29 अप्रैल को होटल किंग में कोटा के अंदर हुई थी या नहीं हुई थी। हमारा पहला वेन्यू मीटिंग 29 अप्रैल 2015 को हुआ था होटल किंग में। जो हमारी अप्लाई मीटिंग लेने आई थी वो दिल्ली से थी, नाम मैं यहाँ पे लूंगा नहीं क्योंकि हम अभी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, लेकिन मैं सिर्फ इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उस मीटिंग के अंदर मैंने मोर देन 500 इन्विटेशन किए थे, जबकि मैं लोगों से बात करना नहीं जानता था और मैं सीनियर लीडर भी था। अगर आप सीनियर हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है अपनी टीम से ज्यादा इन्विटेशन करना। अगर आप सीनियर हैं तो आपकी जिम्मेदारी होती है कि हर दिन होने वाली वेन्यू मीटिंग में सबसे ज्यादा गेस्ट आपके होने चाहिए, तभी आप सीनियर हैं। और एक और चीज बता दूं, ये बिजनेस सीनियर लीडरों का नहीं, ये बिजनेस सीरियस लीडरों का है। ये बिजनेस में ना 2015 में कोई और सीनियर था, 2016 में कोई और सीनियर हो गया, 2017 में कोई और सीनियर हो गया, 2018 में कोई और सीनियर हो गया, सारे सीनियर बदलते हैं। तो ये बिजनेस सीनियर लीडरों का है भी नहीं, ये बिजनेस सिर्फ और सिर्फ सीरियस लीडरों का है। अगर आप सीरियस लीडर हैं तो आप इस बिजनेस में टिकेंगे, वरना सीनियर होने का कोई फायदा नहीं, आप गोल्ड बन के भी छोड़ जाएंगे। तो अगर आप सीनियर हैं तो पहले आप सीरियस बनिए, क्योंकि सीनियर वही जो सीरियस है। और अगर आप सीरियस हैं तो सबसे पहले जिम्मेदारी लेना अपने आप से शुरू करिए। होने वाली वेन्यू मीटिंग, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर दिन, हो सकता है आप क्लोजिंग में बिजी है, मीटिंग में, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो वेन्यू मीटिंग में सबसे ज्यादा गेस्ट आपके होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अचीवमेंट आपके पास ज्यादा है, चीजें आपके पास ज्यादा है। मैं आज भी इन्विटेशन करता हूँ, मैं आज भी प्रोस्पेक्टिंग करता हूँ, मैं आज भी अपने आप को प्रमोट करता हूँ। क्यों? मैं तो डीसीडी हूँ, मुझे तो घर बैठ जाना चाहिए, मुझे तो कभी किसी वेन्यू मीटिंग में गेस्ट बुलाने ही नहीं चाहिए। क्यों? अरे डाउनलाइन है, डाउनलाइन काम करेगी, मैं क्यों काम कर करके डाउनलाइन को गेस्ट निकाल निकाल के देता हूँ? क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैं जितना बढ़िया कर सकता हूँ उतना बढ़िया और कोई नहीं कर सकता। तो जितना बढ़िया गोल्ड कर सकता है उतना बढ़िया सिल्वर नहीं कर सकता, जितना बढ़िया सिल्वर कर सकता है उतना बढ़िया डायरेक्टर नहीं कर सकता, जितना बढ़िया डायरेक्टर कर सकता है उतना बढ़िया 10% वाला नहीं कर सकता, जितना बढ़िया 10% वाला कर सकता है उतना बढ़िया 8% वाला नहीं कर सकता, और जितना बढ़िया 8% वाला कर सकता है उतना बढ़िया न्यू फ्रेश ज्वाइनिंग वाला नहीं कर सकता। इसलिए जितने सीनियर आप होते जा रहे हैं उतनी आपको जिम्मेदारी बनती है ज्यादा इन्विटेशन करने की।